भारतीय संसद में प्रतिपक्ष की भूमिका क्या हो सकती है, क्या होना चाहिए? में प्रतिपक्ष की भूमिका, इस चीज को सबसे पहले देखिए कि भारतीय संसद का दो नेत्र होता है, एक सत्ता और दूसरा प्रतिपक्ष। यदि सत्ता सही है, बड़ी है, बेहतर है, सशक्त है और प्रतिपक्ष यदि कमजोर है तो तय है कि संसदीय व्यवस्था का सही रीतियां, सही संस्कृति नहीं है। कारण सत्ता यहां निरंकुश हो सकता है, तब सत्ता में दोष पैदा होगा कि यह निरंकुश हो जाएगा। क्योंकि सत्ता यह समझती है, ऐसा देखिए कि यदि सत्ता सबल है तो यह निरंकुश हो सकता है। यदि प्रतिपक्ष सबल रहे तो वास्तविक लोकतंत्र की दशा और दिशा निर्धारण होता है। सत्ता का कार्य है सरकार को चलाना, ये सरकार में शामिल है। तो भारतीय संविधान के भीतर जो भाग 4 है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यह लोक कल्याण पर बल देगा। उद्देश्य लोकतंत्र लाना, और इस लोक कल्याण के दिशा में यदि कुछ खामियां है तो खामियां का प्रतिपक्ष क्या करेगी? उजागर करेगी। उजागर करके सत्ता का ध्यान आकर्षित करेंगे ताकि बेहतर कार्य हो सके। भारत में जब संविधान आपकी आरंभ हुई है तो प्रतिपक्ष बहुत कमजोर था, नहीं के बराबर था। प्रतिपक्ष का कोई विषय वस्तु क्लियर नहीं था, न ही भारतीय संवैधानिक चरित्र में यह धारा आई। समय बदलती गई, फिर एक वक्त आता है जहां कांग्रेस की ही प्रधानमंत्री, कांग्रेस की ही पार्टी अपनी नेता पर अविश्वास जाहिर करता है। जो जेबी कृपलानी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पर चीन आक्रमण के बाद अविश्वास लाया था। हालांकि नेहरू जी बहुमत में थे, बच गई सरकार। लेकिन यह जब व्यवस्था जब कांग्रेस के विरोधी विचार रखने वाले दल की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगा, प्रांत से लेकर केंद्र में आने लगा, एक प्रतिपक्ष संघनित होने लगा। 1965 में सबसे पहले यह विचार आया कि भारत में प्रतिपक्ष की भूमिका होना चाहिए। लेकिन जब 1977 में देसाई साहब की सरकार बनी तो कांग्रेस अपोजिट यानी प्रतिपक्ष की भूमिका में आई। इस समय ऐसे लगा कि प्रतिपक्ष सही है, एक दिशा कांग्रेस ने जरूर दिया। व्यक्ति विशेष के रूप में कांग्रेस और कांग्रेस के भीतर कुछ ऐसे भी नेता रहे थे जो प्रतिपक्ष की भूमिका को काम किया। टी.एम. पाई, उसके बाद एम.सी. छागला, अटल बिहारी वाजपेयी जो कांग्रेस से बाहर हमेशा रहे, लेकिन ये लोग प्रतिपक्ष में रह करके भी सत्ता के नजदीक रखा करते थे, नजदीक रहा भी करते थे। यदि सरकार अच्छा काम कर रहा है, बेहतर काम कर रहा है, लोकतांत्रिक दिशा में काम कर रहा है, लोक कल्याण के दिशा में काम कर रहा है, तो प्रतिपक्ष को वहां सपोर्ट करना चाहिए। यह प्रतिपक्ष का काम यह नहीं होना चाहिए उसका हर बात का विरोध करे। एक ही काम नहीं है उसका, भारत की लोकतंत्र को ऊर्जावान बनाने के लिए दोनों की ही भूमिका है। फिर इसके बाद वाई चौहान साहब लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में इनकी मान्यता मिली। राज्यसभा में ये वाई चौहान ये बने और राज्यसभा में कमलापति त्रिपाठी इनकी मान्यता मिली। इनकी मान्यता के लिए संविधान में शर्त रखा गया कि सत्तारूढ़ दल के बाद जो दल बड़ा दल होगा और वह सदन का
1/10 सीट को प्राप्त कर लेता है तो उसे प्रतिपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दिया जाए। 2014 और 2019 में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में कांग्रेस शर्त पर खड़ा नहीं हो पाई तो उसके नेता को मान्यता नहीं मिला। सीधे सीधे तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष ने यह सीधे कहा कि संवैधानिक शर्त पालन नहीं होने के कारण हम इसे मान्यता नहीं देते। अभी वर्तमान में लोकसभा का नेता में राहुल गांधी जी हैं और राज्यसभा में विरोधी दल की भूमिका में मल्लिकार्जुन खड़गे ये नेता है। यदि लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री हैं, अभी राज्यसभा का नेता जेपी नड्डा है तो विपक्ष वहां होती है, अर्थात दोनों आंख को बैलेंस रखा जाए। यदि एक आंख बहुत बड़ा और एक आंख छोटा हो जाए तो कहीं न कहीं लोकतंत्र ही इससे प्रभावित हो जाती है। प्रतिपक्ष का काम यह भी एक है कि सत्ता जो सरकार बनाती, सरकार में शामिल जो हमारे मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, इसका जो मंत्री होगा, इस मंत्री के विरुद्ध यदि प्रतिपक्ष के एक नेता को गद्दीकृत कर दिया जाए तो सीधा सीधा ये प्रतिपक्ष गुट का आपस में संवाद स्थापित करेगा और वो कृषि मंत्री को घेर सकता है। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 3 मंत्रालय के भीतर विषयगत समिति बनाए थे। ये प्रतिपक्ष की भूमिका को और मजबूत कर सकता है। इसमें उन्होंने दिया कृषि संबंधी समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति, वन एवं पर्यावरण समिति। अब यह समिति उसी विषय से संबंधित उसके जो अधिकार क्षेत्र है उसी में यह या तो सलाह देती है या उस पर वह अपना विचार को रख करके कहती है कि यह सरकार की नीतियां गलत है, इस समिति में सुधार किया जाए। तो विषयगत समिति से यह 3 मंत्रालय भारत सरकार का बेहतरीन विकास किया। उसके बाद भारत में आवाज आने लगी कि और भी समितियां विषयगत समिति के दायरे में लाया जाए, लेकिन अभी तक का संसदीय प्रणाली में विषयगत समिति में 3 मंत्रालय को छोड़ करके अन्य कोई मंत्रालय को शामिल नहीं की गई। विपक्ष का काम है कि सरकार यदि लोक कल्याण के दिशा में बेहतर व्यवस्था की ओर नहीं दे रही है तो आप उस सरकार पर अविश्वास जाहिर कर सकते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव ले आ सकते हैं। यदि कोई मंत्री गलत कार्य करता है तो आप निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं। संसद के भीतर यह भी एक व्यवस्था है कि आप काम रोको प्रस्ताव ला सकते हैं, कार्य स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं। इस प्रस्ताव में प्रतिपक्ष की ज्यादा भूमिका को देखा जाता है, इसलिए यह भूमिका होना चाहिए। इस प्रस्ताव को तभी बेहतरीन रूप में लोकतांत्रिकरण करेगा जब प्रतिपक्ष मजबूत होगा। प्रतिपक्ष जब सदन में भाग लेते हैं तो जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है उस मुद्दे पर संवैधानिक थोड़ी अध्ययन चाहिए, विषय वस्तु का अध्ययन चाहिए ताकि हम उसे घेर सके। सदन के भीतर पुस्तकालय की व्यवस्था की गई जिसमें से बहुत बेहतरीन किताब चयनित पुस्तक होते हैं ताकि हमारे सांसद पढ़ेंगे, समझेंगे तो एक नया विचारधारा उसके भीतर में आएगा। अब इस बात का शामिल व्यवस्था यह है कि यदि पक्ष और विपक्ष एक भारतीय व्यवस्था को लेकर चले तो हमारे भारत में आंतरिक रूप से लोकतंत्र स्थापित होगा ही, बाह्य रूप से भी स्थापित हो सकता है। हम आपको एक उदाहरण से उसको समझाने का कार्य करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जब मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री थे तब वो अमेरिका की यात्रा पर गए थे। अमेरिका इस बात से खुश था कि इंदिरा गांधी की सत्ता वापस चली गई है, भारत की विदेश नीति में बदलाव होगा। लेकिन जब वो मीडिया से मुखातिब हुए थे तो उन्होंने मीडिया का प्रश्न था कि राष्ट्रीय स्तर के कुछ लीडर का नाम बताइए, इसमें इंदिरा गांधी का नाम उन्होंने नहीं रखा। तो मीडिया ने दोबारा क्वेश्चन करती है कि भाई आप कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री थे, उनको आपने नाम नहीं लिया, कहा कि आपने प्रश्न राष्ट्रीय स्तर पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर लीडर का नाम आप हमसे प्रश्न करिए तो मैं देखते हूँ कि कौन कौन नेता हमारे देश में, मैं इसका जवाब देता हूँ। तो ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय लीडर का नाम बताइए। तो वाजपेयी जी ने पहला नाम
श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम लिया था। यह हमारा भारत का लोकतंत्र है। वाजपेयी जी 40 वर्ष प्रतिपक्ष में रहे और उन्होंने भारत में सही रूप से प्रतिपक्ष की एक पगडंडी खड़ा किया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति देश को जाना चाहिए था, वहां हमारा प्रतिपक्ष का नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने गया। नेहरू जी की सरकार से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में भी वह अनेकों अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की शोभा बने थे, भारत की आवाज बने थे। जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा था, एक हमारा देश है जहां प्रतिपक्ष हमारी सरकार गिरा रही है, लेकिन एक भारत है जहां प्रतिपक्ष का नेता देश का राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष बनकर आता है। ये हमारे भारत की लोकतांत्रिक छवि थी। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, लेकिन वर्तमान में प्रतिपक्ष के हम राज्य या केंद्र में जो भी नेता है, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आप प्रतिपक्ष का नेता बनकर विदेश में जाते हैं और किसी मंच को संबोधन करते हैं, आप कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, तो बिना लोकतंत्र का प्रतिपक्ष का नेता कैसे हो गए? ये तो हमारी लोकतंत्र ही बताता है, जो संसद के 2 आंख में से 1 आंख आप भी हैं। तो आप यदि भारत का आलोचना करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, हमारे आलोचक की संख्या बढ़ सकती है, वास्तविकता से बाहर का विषय है। ये एक दुर्भाग्य भारतीय प्रतिपक्ष के नेताओं को। आप सही ढंग से बात को रखिए ताकि जनता आपकी विश्वास को आपके प्रति विश्वासी बना सके। सरकार यदि गलत करती है, उस पर हमला होना चाहिए। आपके लिए सदन में प्रस्ताव है, जो प्रस्ताव की मैंने चर्चा किया, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, कार्यस्थगन प्रस्ताव, ये सारी प्रस्ताव आप खड़ा कर सकते हैं। सदन में सरकार को जवाब देना बाध्यता होगी। यहाँ हमारा अध्यक्ष को सर्वदलीय समर्थन की अध्यक्ष कहा जाता है, जहां अपने दल विशेष के आधार पर नहीं कार्य करते हैं। वो अपने दल से त्यागपत्र भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को संभाल कर ये हमारा सदन चलती है। और सदन के देश के बाहर यदि हम अपनी लोकतंत्र में एकता नहीं बनाए रखते हैं, तो हमारी लोकतंत्र की भी आलोचना होती है। इसलिए प्रतिपक्ष अपना कार्य करे, उनका काम है सरकार का विरोध करना, लेकिन किन बातों का विरोध करें तो जनता के कामकाज उससे जख्मी होता है या प्रभावित होता है, तो जनता तक हम उसे ले जाने का काम करेंगे। और यदि आवश्यक हुआ तो सत्ता चलाने की यदि बात हुई, तो आप एक बेहतर सरकार भी चला सकते हैं। तो जनता की राजनीति, जनता को समझना भी एक कठिन कार्य है। मानसिकता के अनुकूल आप आइए। यदि राष्ट्रवादी भावना को बनाकर रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक बेहतर व्यवस्था देश के देने में कहीं न कहीं आपका भी योगदान आ सकता है। कभी यह नहीं सोच पाए थे कि वाजपेयी जी, हम एक ऐसे पार्टी से आते हैं जहां हम अपनी प्रचंड बहुमत को हमारी पार्टी प्राप्त करेगी, मैं उस पार्टी का प्रधानमंत्री बन सकता हूं। लेकिन प्रतिपक्ष की भूमिका ने भारत में कैसे उनका एक छवि बनाया, जिस छवि से विपक्ष भी उनको नतमस्तक, सत्ता भी नतमस्तक होते रहे और विपक्ष का सम्मान्य नेता रहे। इसलिए पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था कि वाजपेयी एक ऐसे नेता है जो नेता तो अच्छा है, लेकिन पार्टी गलत है। लेकिन पार्टी का उन्होंने विरोध किया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का विरोध नहीं किया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजीव गांधी के जैसे उनकी 21 मई 1991 की उनकी हत्या पेराम्बलूर में किया गया था, तो वाजपेयी जी श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा था एक बात, जो सैक्रेसी के रूप में वो बात थी। राजीव गांधी वाजपेयी जी के यहाँ जाकर कह रहे थे कि आप चले जाएं अमेरिका, सम्मेलन में संबोधन करके आए, और आपकी जो घुटने की प्रॉब्लम है आप इलाज भी कराएंगे, और देश के पैसे से आपकी इलाज होगी। लेकिन उस दिन उन्होंने खुलासा किया जिस दिन राजीव गांधी की हत्या हुई, और उन्होंने कहा था, मैं एक युवा प्रधानमंत्री नहीं खोया है, मैं एक अच्छे व्यक्ति को ही नहीं खोया है, एक ऐसे इंसान को खो दिया है जो दूसरों के कष्ट को समझने वाले होते हैं। तो यहाँ ये समझ में आता है कि सत्ता और प्रतिपक्ष के बीच में कितनी अटूट संबंध है, जो बिखरता हुआ व्यवस्था जाने पर सदन की कार्यवाही में व्यवधान पैदा होता है। सदन जितना सदस्यों को जो इतनी सुविधाएं मिल रही है, अभी 24% की इजाफा जैसे वेतन भत्ता में हुआ, 1,24,000 रुपया उनका मूल वेतन हो गया है। तो आपको देश के पैसे से ही ये वेतन मिल रहा है। इस व्यवस्था को ध्यान में रखा जाए। संसदीय जो बजट एक बहुत बड़ी बजट के रूप में आ रही है, इसको भी ध्यान में रख करके भारतीय लोकतंत्र के सही आगाज क्या होना चाहिए, विपक्ष को भी ऐसा सोचने का धर्म